नमस्कार श्रोतागण। जब हम तिरंगा फहरते हुए देखते हैं तो एक शब्द दिल में गूंजता है, आजादी। लेकिन आजादी सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं है, ये एक लंबी कहानी है। हम सबकी कहानी, हमारे पुरखों की कुर्बानियों की कहानी, हमारे सपनों और संघर्षों की कहानी। आज मैं डॉक्टर राशि मिश्रा आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है एक छोटी सी चमक। ये कहानी है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की, जहां पहाड़ों की चोटियां आसमान से बातें करती हैं, जहां सुबह की हवा में देवदार और चीड़ की खुशबू घुली रहती है। गांव के किनारे एक पुराना सा घर था और जहां 12 साल का अभय अपने दादाजी के साथ रहता था। दादाजी, हाँ जी, दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था और जिसपे उन्हें न सिर्फ गर्व था बल्कि अटूट यादों से जुड़ा हुआ वो हर एक पल वो आज भी संजोए हुए थे। उनकी झुकी कमर और झुर्रियों से भरा चेहरा उनके साहस और संघर्ष की जीवित गवाही था। उनकी आंखों में आज भी उस दौर की चमक थी, वो चमक जो केवल आजादी के दीवानों की आंखों में होती है। 15 अगस्त की सुबह आई। गांव के स्कूल में छत पर तिरंगा फहराने की तैयारी हो रही थी। बच्चे रंग बिरंगे कपड़ों में, हाथों में कागज के झंडे लिए देशभक्ति के गीत गाते हुए स्कूल की ओर चल दिए। हवा में मिठाई की खुशबू तैर रही थी। गांव की औरतें जलेबी और लड्डू, अन्न मिठाइयां बनाने में व्यस्त थीं। एक खुशनुमा माहौल जो कि हर मन में, हर दिल में बसा हुआ बस ये कह रहा था कि हमें आजादी की खुशियां मनानी है। अभय ने तभी दादाजी से पूछा, दादाजी, हम तो आजाद हैं, फिर हर साल हम ये दिन क्यों मनाते हैं? दादाजी मुस्कुरा दिए। उनकी आंखों में गहराई थी। वो एक पल के लिए ठहर से गए कि इस छोटे से बच्चे को मैं आजादी कैसे बता दूं। फिर कुछ देर शांत रहने के बाद अभय ने उन्हें दोबारा झकझोड़ा। दादाजी, हम तो आजाद हैं ना, फिर क्यों हर साल हम यही दिवस इतने हर्षोल्लास से मनाते हैं? दादाजी तब तक संभल चुके थे और उन्होंने कहा, बेटा, आजादी एक बार जीत कर रख देने की चीज तो नहीं ना। ये एक दीपक की तरह है जिसे हर रोज जलाना पड़ता है, इसे हर दिन महसूस करना पड़ता है, इसे हर दिन बचाना पड़ता है। कहते हुए दादाजी अभय को साथ लेकर अपने कमरे के कोने में रखे हुए पुराने संदूक के पास ले गए। अभय हैरत से फिर पूछता है, दादाजी, ये संदूक में क्या है? दादाजी एक बार फिर मुस्कुराए और बोले, चलो देखते हैं। उसके अंदर इतिहास की खुशबू बसी हुई थी। उन्होंने एक एक करके उस संदूक से चीजें निकालनी शुरू की। सबसे पहले एक खादी की टोपी जिसके रेशों में संघर्ष की महक थी, एक छोटा सा पताका जो कभी अंग्रेजों के डर के बावजूद गांव के चौक में लहराया था, और एक चांदी का सिक्का जो उन्हें जेल से लौटते वक्त मिला था। दादाजी मौन रहे, एकटक इन सभी चीजों को बार बार देखते रहे और अभय भी उत्सुकता से उन सब को निहारता रहा। एकदम से दादाजी बोल पड़े, ये मैंने उस दिन संभाल कर रखा था जिस दिन मैंने अपने गांव में पहली बार तिरंगा फहरते देखा था, और उस दिन समझ आया था कि अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए जीना है। अभय की आंखों में अजीब सी उत्सुकता थी और वो हल्का सा सोच विचार में यूं पड़ा कि एकटक उसके मुंह से निकला, और मैं दादाजी, मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ? दादाजी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोले, बेटा, देश सिर्फ सीमा पर लड़ने से नहीं बनता। देश तब बनता है जब तुम अपने काम में ईमानदार रहो, जब तुम किसी से भेदभाव ना करो, जब तुम सच बोलने की हिम्मत रखो, जब तुम कमजोर की मदद करो। बस वही तुम्हारा देश प्रेम है। तुम्हारा हर छोटा और अच्छा काम देश के लिए एक छोटी सी चमक है।
अभय स्कूल के जुलूस में शामिल हुआ। हाथ में छोटा सा तिरंगा भी था और दिल में दादाजी की बातें गूंज रही थीं। स्कूल का मैदान, बच्चे, अभिभावक और शिक्षक सभी तो थे वहां, और प्रधानाचार्य जी वो मंच पर खड़े होकर बोल रहे थे, आज हम सब सिर्फ झंडा नहीं फहरा रहे, आज हम अपने उन शहीदों को याद कर रहे हैं जिन्होंने हमें खुली हवा में सांस लेने का हक दिया। हमारी एक एक सांस उनकी कर्जदार है। अभय बड़ी ध्यान से प्रधानाचार्य जी की बातें सुन रहा था और अपने दादाजी की बातों से उनको सामंजस्य बिठा रहा था। और तभी राष्ट्रगान शुरू हुआ और अभय ने अपनी पूरी आवाज से जनगण मन गाया। जैसे उस हर एक शब्द से उसने अपने मन में कर्मठ विश्वास बना लिया हो कि उसे देश के लिए जीना है। दादाजी का कहा हर शब्द उसके जिस्म में, उसकी रगों में कहानियों की तरह दौड़ रहा था। झंडा हवा में लहराया, उसके रंग केसरिया, सफेद और हरा सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। उस दिन अभय ने समझा, आजादी का मतलब सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं, बल्कि हर दिन अपने वतन के लिए एक छोटी सी चमक बन जाना है। धीरे धीरे वक्त बीता, अभय बड़ा हो गया, खूब मन लगाकर पढ़ाई किया, पढ़ाई में आगे बढ़ा, बड़ा अफसर बना। आज वो दिन है जब उसे भी मौका मिला है कि मंच पर खड़े होकर वो सभी लोगों से कुछ कहे। और आज 15 अगस्त का दिन भी है और हर 15 अगस्त आज वो मंच पर यही कहता है, देश प्रेम बड़े नारों से नहीं, रोजमर्रा की ईमानदारी से शुरू होता है। अभय का कहा एक एक शब्द अभय को खुद अपने आप में विश्वास दिलाने के लिए काफी है। दोस्तों, हम सबके भीतर भी तो एक अभय ही है ना, और हमारे आसपास एक दादाजी भी, जो हमें याद दिलाते हैं कि आजादी की कहानी अभी भी अधूरी है और हमें इसे रोज लिखना है। तो आइए इस बार जब हम तिरंगे को देखें तो अपने आप से एक वादा करें कि अपने काम को ईमानदारी से करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, अपने बच्चों को सच और साहस सिखाएंगे और हर दिन अपनी एक छोटी सी चमक से भारत को रोशन करेंगे, जैसे अभय, हर एक अभय ऐसा करता आ रहा है। जय हिंद।